तो अननोन औरत जो है वो एक आदमी को देख रही होती है जो कि ऊपर से कहीं गिरा होता है। इसके बाद वो अननोन औरत जो है वो एक जगह में जाती है जो कि 500 साल पुराने घर होते हैं वहाँ पे। वो किसी एक कोटसन नाम के एक गाँव में जाती है। यहाँ पे एक जियोफे नाम का एक बंदा जो है वो घर दिखाता हुआ। यहाँ पे वो अननोन औरत का जो नाम होता है वो पता चलता है हाइपर। तो यहाँ पे हाइपर जब अपने दोस्त को वो वीडियो कॉल करी थी तो उसमें सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ये एक गांव में थी, इसलिए बीच बीच में जो वो विजन आते हैं जो कि वो जो आदमी होता है वो गिरा होता है। तो पास्ट सीन जहाँ पे पता चलता है वो जो आदमी है उसका नाम होता है जेम्स, जो कि जो पति होता है हाइपर का। तो ये दोनों जो है वो झगड़ रहे थे, वो तलाक की बात कर रहे थे। तो जेम्स जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसकी पत्नी जो है वो तलाक देने वाली होती है। जेम्स रेडी नहीं होता वो तलाक के लिए, लेकिन वो हाइपर जो है वो चाहती है कि वो तलाक हो जाए। तो बातों बातों में जेम्स कहता है वो जी नहीं पाएगा, तो वो चला जाता है वहाँ से। तो प्रेजेंट सीन जो कि हाइपर जो है वो जंगल में जाती है, क्योंकि अभी जो ये प्रेजेंट सीन है मतलब यानी हो सकता है कि इनका जो तलाक जो वो हो चुका है। तो हाइपर जो वो जंगल के मज़े लेते हुए ऐसे घूमते घूमते एक टनल जैसे एक जगह में पहुँचती है। पर जो है वो आवाज़ जो है वो इको होती है अगर आप कुछ चिल्लाते हो तो, बोलते हो तो वहाँ पे होता है क्या कि हाइपर जो एक अननोन बंदे को देखती है, तो वहाँ से वो डर के भाग जाती है। भागते भागते वो टनल के दूसरे साइड कैसे पहुँच जाती है उसे खुद को ही पता नहीं चलता। तो वहाँ से जो है वो दूसरी रास्ता वो लेती है। तो उस जगह के बाद से वो एक दूसरी जगह पहुँचती है जहाँ पे बहुत से पुराने घर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे एक आदमी दिखता है क्योंकि दूर से ही अजीब तरीके से उसे घूर रहा था। पास्ट सीन यहाँ पे होता क्या है कि वो जो जेम्स है वो कूद के मर जाता है। काफ़ी बुरी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अपने आप ही वो खुद की जान ले लेता है क्योंकि उसे तलाक नहीं चाहिए होता है हाइपर से, इसलिए। तो जैसे जैसे वो जो हाइपर है वो घर में पहुंचती है, जब वो अननोन आदमी जब दिखा था तो वो एक फ़ोटो ली थी उस वक्त। वो आदमी शायद वो कपड़ा नहीं पहना था, ऐसा दिख रहा था क्योंकि वो बहुत दूर से देखी थी, इसलिए। पता चलता है जब ये हाइपर घर पे होती है तो वो अननोन बंदा भी वो बाहर से घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था। जो कि हाइपर को पता नहीं चलता कि उसके घर के आसपास जो है बाहर जो है वो अननोन बंदा होता है। तो वो जो है रायली के साथ जो है वो वीडियो कॉल पे बातें करती है, उसके दोस्त। तभी वो देखती है वो जो अननोन बंदा जो है वो सेब के पेड़ के पास खड़ा था। तो वो जो अननोन बंदे को जो वो देख के वो पुलिस को कॉल कर देती है। फिर पास्ट सीन तो जेम्स और हाइपर जब वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, यहाँ पे जो जेम्स है वो एक मुक्का मार देता है हाइपर के मुंह में, क्योंकि जेम्स के हिसाब से वो जो हाइपर है जो वो कुछ छुपा रही थी जेम्स से। हो सकता है वो किसी और को पसंद करती थी, ऐसा हो सकता है। तो पुलिस जो उस बंदे को अननोन बंदे को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। एंड हाइपर जब वो बता देती है पुलिस को कि वो कहाँ कहाँ गए थे आज सुबह, वो सब कहाँ कहाँ वो दिखा था वो आदमी। पुलिस के हिसाब से वो जो अननोन बंदा होता है वो हार्मलेस होता है, यानी कि वो कोई चोट पहुँचाने वाला ऐसा बंदा नहीं होता। तो गांव में ही एक चर्च होता है तो हाइपर वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे बीच बीच में पास्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ पे जेम्स और हाइपर जब वो झगड़े होते हैं। तो हाइपर जो उसे काफ़ी दुख होता है, वो चर्च में होती है, बहुत चिल्लाती है। वहाँ पे एक फादर होते हैं तो वो भी उसे देखते हैं दूर से ही। तो चर्च के बाहर जब हाइपर जाते हैं तो वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि एक मास्क पहना हुआ होता है, उसका नाम होता है सैमुअल। बच्चा होता है वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलता है, हाइपर जो है वो मना कर देती है। तभी वहाँ पे फादर पहुँचते हैं, उस बच्चे से कहते हैं कि उसे रहने दो, इसको परेशान मत करो। तो वो जो बच्चा होता है उसको हाइपर को गाली दे के चला जाता है वहाँ से। तो फादर जो है वो इससे बातें करते हैं हाइपर से, उन्हें पता होता है कि इसकी ज़िंदगी में अभी दुख है। तो फादर को पता होता है हाइपर की ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी अभी दुख है। तो हाइपर भी उनके साथ बातें करती है, वो अपनी जो है वो सभी इंसिडेंट बता देती है जो उसके पति के साथ हुआ है। तो फादर जो है वो कहते हैं कि उसकी भी गलती है तो उसे भी थोड़ी सी माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये जो बात सुन के जो हाइपर है वहाँ से भाग जाती है। तो होता है क्या कि वो जो अननोन बंदा होता है वो पता नहीं अपने सर में कुछ डालता है, पत्ता टाइप का चीज़ गया था कि वो जो है अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ दे रहा था या फिर ज़्यादा तकलीफ। हाइपर जब वो टेंशन होकर एक बार में चली आती है, तो यहाँ पे बार में जो वो जियोफे होता है जिसने कि हाइपर को घर दिखाया था। यहाँ पे पुलिस भी आती है लेकिन वो हाइपर को उससे कहती है कि तो पुलिस जो है वो कहते हैं हाइपर से कि जो अननोन बंदे जो वो लोग जब पकड़े थे उसको वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि पुलिस के हिसाब से वो जो अननोन बंदा होता है वो हार्मलेस होता है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। यहाँ से भी हाइपर जब गुस्से होकर चली जाती है। तो हाइपर जब यहाँ पे जा रही होती है तो वो अननोन बंदा भी दूर से उसको पीछा कर रहा होता है। तो हाइपर जो है वो अपने दोस्त को रायली को सभी इंसिडेंट के बारे में बता देती है, उसके साथ अभी तक जो भी हुआ है। तो रायली कहती है वो वहाँ पे आएगी, ऐसा कहती है। होता है क्या है कि वो जो हाइपर है वो अपना सिग्नल लोकेशन जो उसको भेज नहीं पाती है क्योंकि नेटवर्क की कुछ दिक्कत हो जाती है, इसलिए हाइपर को पता नहीं ऐसे एक मैसेज आते हैं
में कि थोड़ी बहुत गाली होती है। होता क्या है कि घर के बाहर जो है वो लाइट जलती है, वहाँ पे एक पुलिस होता है। हाइपर जब वो चेक करने जाती है तो पुलिस वहाँ से गायब हो चुका था। जो पुलिस जो था वो एक एप्पल के पेड़ के पास खड़ा था और सभी जो एप्पल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। होता क्या है, एक अननोन बंदा उसकी तरफ भाग के चला आया था। हाइपर जब वो दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके घर के आसपास भी कोई अननोन बंदे जब वो घूमे होते हैं, दौड़े होते हैं इधर उधर। तो हाइपर जब वो एक चाकू पकड़ लेती है डर के मारे। अब होता क्या है कि अचानक वो जो खिड़की है वो टूट जाता है, दरवाजे पे कोई खटखटाता है। ऐसी अजीब चीज़ें हो जाती है हाइपर के साथ। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जियोफे होता है। जियोफे और हाइपर जब वो चेक करते हैं वो खिड़की ऐसे टूटा हुआ था तो पता चलता है वहाँ पे एक मरा हुआ कौवा था। वहाँ पे कौवा जो है वो हो सकता है खिड़की तोड़ के अंदर आ गया होगा। कौवा जो है वो जख्मी हालत में होता है, लेकिन वो जियोफे पता नहीं उसे मार देता है। हाइपर जब वो सभी अब जितने भी चीज़ हुए हैं उसके साथ वो जियोफे को बता देती है। जियोफे वो भी चेक करने के लिए बाहर जाता है। तो होता क्या है कि लाइट बंद हो जाता है तो जियोफे वहाँ से गायब हो जाता है पता नहीं कहीं पे। तो उस जगह में होता क्या है कि वो जो अननोन बंदा होता है जो कि नंगू पंगू होता है, वो जो अननोन बंदा होता है वो कुछ फूंक मारता है हाइपर के ऊपर। यहाँ पे कुछ विजन से दिखाई देते हैं जिसमें कोई मूर्ति टाइप की चीज़ होती है। मूर्ति का एक्चुअली फेस वो दिखाई देती है। हाइपर जब वो घर के अंदर चली आती है, वो जो अननोन बंदा था वो तब भी उसकी तरफ वो आया था। जब वो घर के अंदर होती है तो वो अपना हाथ घुसाया था। तो होता क्या है कि हाइपर जो है वो चाकू मारती है उसके हाथ में, लेकिन वो उसके हाथ में चाकू लगने के बाद भी वो बुरी तरीके से अपना हाथ खींचता है। इसकी वजह से होता क्या है कि उसका जो हाथ है, इसके वजह से होता क्या है कि उसका जो हाथ है वो 2 पीस हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए काफ़ी दर्दनाक होता है वो सीन। यहाँ पे जो हाइपर है वो किचन में जाके देखती है तो वो एक लड़का होता है, वही मास्क वाला बंदा। मास्क वाला जो लड़का होता है वो कौवे के साथ कुछ कराया होता है। ये जो बच्चा तो उसका भी हाथ वैसे ही कटा था जैसे कि वो अननोन बंदे का कटा था हाथ। अब ये लड़का फिर से कहता है कि उसे छुपन छुपाई खेलना है साला। होता क्या है यहाँ पे एक दूसरा कोई अननोन बंदा चला आता है घर के अंदर। वो हाइपर जब वो धक्के मारे दरवाज़ा बंद कर देती है दूसरे कमरे में जाके। यहाँ पे होता है क्या कि वो जो फादर होते हैं वो भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका भी हाथ उसी तरीके से कटा था जैसे कि वो उसका कटा था अननोन बंदे का। फादर जो है उससे जो है वो काफ़ी गलत सवाल पूछते हैं, जो कि 18+ होते हैं सवाल वैसे टाइप के। वो जो है उनके साथ गलत काम हाइपर के साथ ऐसे उसे तड़पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाइपर जो है उसके चाकू मार के वहाँ से भाग जाती है। तो जब अपना कार लेके वहाँ से भाग जाते तो रास्ते के बीच में जो है जियोफे आ जाता है। तो वो टक्कर मार के वो गिर जाता है। को वो टक्कर मार देती है लेकिन वो रुक जाती है। जियोफे जब वो जख्मी हालत में होता है लेकिन वो उसका कार ले जाता है पता नहीं क्यों। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ पे हाइपर जो है वो जा रही थी तो वो फिर से कार लेके उसका चला जाता है। हाइपर को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन हाइपर जो है वो बच जाती है। तो हाइपर जो है एक जगह में क्या है कि वो गाड़ी टकराने के बाद जो है वो अननोन नंगू पंगू बंदा जो चला आता है, क्या कि पाँव टूटा हुआ था। अभी होता है क्या है कि उससे एक वो जो नंगू पंगू जो बंदा होता है उसका शक्ल में थोड़ी सी कुछ वो चला आता है, जैसे कि उसने जो पत्ते जो लगाए थे उसके शक्ल में वो ऐसे वो उग चुका था। होता क्या है कि वो जो अननोन बंदा होता है वो एक बच्चे को, एक लड़का को जन्म देता है। ये जो लड़का होता है वो फादर को जन्म देता है। ये सब होते होते वो आगे बढ़े थे, लेकिन जो हाइपर है वो पीछे वो भाग गई थी। फादर जो है वो किसी एक दूसरे को बंदे को जन्म देते हैं, जो कि जेम्स को लास्ट में जन्म देता है। अभी जो ये जेम्स होता है वो नंगू पंगू होता है। ये जो नंगू पंगू जेम्स जो है वो हाइपर के साथ बातें करता है कि मौत जो है वो कैसी होती है और दुख जो होती है वो कैसा होता है। जेम्स कहता है उसे बस प्यार चाहिए था। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो वो रायली पहुँचती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड ये जो हाइपर है वो एक जगह में बैठी हुई थी, वो भी एक पत्ते पकड़ के। तो मुझे लगता है जो हाइपर जो है वो जो जेम्स जो है वो चाहता था कुछ प्यार, लेकिन होता है क्या है कि जो हाइपर है वो सुनती नहीं है। एक्चुअली कुछ चीज़ जो है वो इमेजिनेशन तक तो सही होती है, लेकिन यहाँ पे जो हाइपर के साथ जो हुआ था वो उसके साथ असली में हो रहा था वैसे, जो कि थोड़ी सी अजीब बात है। तो ये थे 2022 की मूवी मैन की एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।